पिछले कुछ सालों से संतान प्राप्ति में बहुत ही आजकल प्रॉब्लम आने लगी है। आप देखते हैं कि परिवार में से आपके नज़दीक में कोई ना कोई ऐसा रहता ही होगा जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई है, इनके कारण क्या है, ये सब तो हम बहुत कुछ जानते हैं। आज का खान पान है, आज का पॉल्यूशन है, हमारे लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ चेंज हो गया है। चलिए इसके रीज़न के बारे में बात ना करके उसके सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करते हैं। हाय, मैं इशिता। आज आपको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपके परिवार में या आपको खास करके यह प्रॉब्लम फीमेल फेस कर रही है तो पीसीओडी के प्रॉब्लम से, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रही है, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसमें से कोई भी रीज़न है तो एकमात्र योगा ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल सही सुना है। जब आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपकी मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली और फिजिकली टेस्ट तो होती ही है। तो जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन कंसीव करने के लिए वही आपको ये आईवीएफ की प्रोसेस को भी फेल करवा देता है। और उसके बाद बहुत ही महिलाएं बहुत टूट जाती है कि आखिर क्यों नहीं संतान प्राप्ति हो रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले गर्भधारण, आपने सभी ने सुना होगा इसके बारे में, गर्भधारण की योगा आजकल करवा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही किसी लड़की की शादी होती है, अगर शादी से पहले वो योगा वगैरह कर रही है तो उसे ये कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही किसी लड़की की शादी होती है तो 3 या 4 साल के अंतर्गत उसका बेबी प्लान तो होने ही वाला है। तो जब भी उसका बेबी प्लान है उसके कम से कम 6-7 महीने पहले से ही उन्हें गर्भधारण के योगा या तो फिर नॉर्मल योगा क्लास भी ज्वाइन करने चाहिए। इससे फर्स्ट थिंग कि उसका जो बॉडी है वो बाहर से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट, उसके जो हॉर्मोन्स है, जो इम्बैलेंस है, आपको पता नहीं है। जब तक आप बेबी प्लान के लिए नहीं सोचते हैं तब तक आपको अपने बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है उसके बारे में आपको नहीं पता है। तो जब आप करते हैं प्लानिंग, फिर कुछ कोशिशों के बाद आप नाकामयाब होते हैं तो उसके बाद आप कुछ टेस्ट करवाते हैं, तब जा कर के पता चलता है कि हाँ ये नहीं और ये प्रॉब्लम है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम पकड़ में भी नहीं आती है क्योंकि उसे बोल देते हैं कि ये अनडिफाइंड इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, सब कुछ नॉर्मल होता है, ना ही कोई सिस्ट होता है, ना ही पीसीओडी होता है, सब कुछ साइकिल सही होता है। बस थोड़ा फिर डॉक्टर आपको फाइनली कहते हैं कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसकी वजह से आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो ये जो योगा है ना, सिर्फ आपके शरीर को तैयार नहीं करता, हॉर्मोन्स के साथ साथ आपके मन को भी प्रिपेयर करता है बेबी प्लान के लिए। और गर्भधारण के जो योगा है ना, उसमें मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इस प्रकार से लिए गए हैं कि 4 या 5 महीने के ये कोर्स के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो आप एक बार डिटेल में ये गर्भधारण योगा के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा जानिए, इसके बाद आप इसको ज्वाइन करिए। मैं भी ये वाले योगा आपको करवाती हूँ। कई सारी महिलाओं को 5 या 6 महीने के योगा अभ्यास से ही गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो चुका है। तो आप इस बात को वेट ना करें कि जब प्लान करेंगे तब देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। आपको ये योगा पहले से शुरू करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट जरूर करें। परेशान होकर के, हार के, टूट के उसके बाद योगा ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखें।